तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से एनसीईआरटी से कि साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो भी एससीटीयू एग्जाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को जब मैं लाइव आया था उस टाइम बताया था कि हमारे यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स एनरोल थे और उसके अंदर में 42 स्टूडेंट्स ने अपना क्वालिफाई किया था जो रिटर्न एग्जाम था। उनका जो बेस्ट था हमने साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे पास में अभी बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या हमें एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में कोई मटेरियल प्रोवाइड करा जा सकता है। बिल्कुल भाई, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जिन सर ने उनकी क्लासेस ली हैं, जो 42 स्टूडेंट्स थे, वो उनका जो रिस्पॉन्स आया था बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक उन बच्चों से हमें मिला है। और साथ ही मैं बता दूं कि जब हमारी प्रिपरेशन थी, यानी कि जब हम डीएमआरसी के अंदर में रिक्रूट हुए थे, तो उस टाइम पे जो हमने साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी तो सर से ही हमने किया था। तो आप उनका ये मान सकते हैं कि सक्सेस रेशियो जो है वो 99% है। और उनके बारे में अगर आप जानना भी चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उनके इंस्टीट्यूट को विजिट भी कर सकते हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ने वहां पर क्वालिफाई किया है और क्या उनके फीडबैक्स हैं वहां पर। तो सर की जो क्लासेस होती हैं, हालांकि जो सर क्लास लेते हैं वो ऑफलाइन बैचेस में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने, अब जैसे कोरोना काल चला था तो ऑनलाइन क्लासेस भी सर ने लेनी शुरू करी हैं। और ऑन रिक्वेस्ट मैंने सर से किया है कि आप जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर में लॉन्च कर दिया जाए ताकि ये अफोर्ड कर सकें। तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है और सर ने कहा कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो लॉन्च कर दूंगा। तो कैसे आप लोग उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कोड होगा वो आप लोग को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वो कोड डाल के आप उसका अपना कोर्स का जो है वो परचेज कर सकते हैं। वहां पर जो कोड आप लोग को मिलेगा उसके अंदर में डालिए और आपको नॉमिनेटेड जो बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर में आपको कोर्स मिल जाएगा। देखिए, जो साइको टेस्ट होता है ना, बड़ा ही क्रूशियल होता है आपकी जो सिलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर ये सिलेक्शन आपका नहीं हुआ ना, यानी कि आपका साइको टेस्ट नहीं हुआ, तो समझ लो कि आप आउट हो इस रेस से। तो आपका जो, अब ये मानो कि क्रूशियल पॉइंट है, अगर साइको टेस्ट को प्रिपेयर करना है, हालांकि आप खुद भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं, लेकिन एक गाइडेंस होती है जो आपको 10 से 15 दिन के अंदर में इतनी बढ़िया तरीके से सर प्रोवाइड कर देते हैं कि आप 10 से 15 दिन के अंदर में भी आप उनके साथ में अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा। क्या हमारे प्रोसीजर होगा, कैसे आप लोगों को कोर्स अवेल होगा और क्या क्या इसके अंदर में सिलेबस होता है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं डेमो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद में, यानी किसी के साथ में लिंक अप करके मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। तो आप देख भी सकते हैं कि सर का जो पढ़ाने का तरीका होगा, किस तरह से आपके साथ में डील करते हैं, कैसे आपको समझाते हैं और क्या सिलेबस होगा। डे वाइज डे सर ने अपना सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है। तो 10 से 15 दिन का आपका कोर्स होगा, आप उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लें जो भी इंटरेस्टेड हो। देखो, किसी के ऊपर में हम फोर्स नहीं कर सकते। जो भी इंटरेस्टेड है, यानी कि जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट हालांकि सभी को है, तो एक टेस्ट के लिए यार आप थोड़ा सा अफोर्ड कर लोगे ना तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, आप ये मत सोचो कि यार फीस हमें देनी पड़ रही है। देखो, हर चीज का कोई ना कोई लिमिट होता है। कुछ लेवल तक हम चीजों को फ्री रख सकते हैं, कुछ लेवल के लिए हमें थोड़ा सा उसको चार्जेबल भी करना होता है। क्योंकि फैकल्टीज को जो हायर करना होता है ना दोस्त, वो थोड़ा सा हमें चार्जेबल बेसिस के ऊपर में रखना पड़ता है। तो इसलिए आपकी थोड़ी सी फीस उसके अंदर में रखी जाती है। तो आप उस क्लासेस को जरूर ले लें, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि हम जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं ना, तो आज हम जहां पर भी हैं सिर्फ उन सर की वजह से हैं। तो आप भी अगर वहां से सर के साथ में प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी उम्मीद है और ये मेरा विश्वास भी है। ठीक है जी। बाकी आप सर की क्या डिटेल्स हैं, कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है, वो सारा मैं लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नंबर आप लोगों को बता देता हूं मैं, वहां पर मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 9416878402। बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर भी जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं। और जो लिंक मैंने बनाया हुआ है आपका व्हाट्सअप ग्रुप का, वो भी मिल जाएगा। क्या कोड आप लोगों को डालना है जिससे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कौन सी ऐप से आप लोगों को लॉन्च जो कोर्स है उसकी डिटेल्स मिलेंगी, वो सारी मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। डेफिनेटली 10 से 15 दिन के अंदर में आपको प्रैक्टिस जो करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो, भीड़ एक 646 लोगों की भीड़ है इसके अंदर में। 646, मैं एक बार मैंने भी पिछली वीडियो के अंदर में आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि डीएमआरसी के अंदर में जो वैकेंसीज आई थी, वैकेंसी थी 700। और जो बच्चे क्लियर करे थे साइको टेस्ट के लिए, 1100 लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया था साइको टेस्ट के लिए। जब साइको टेस्ट हुआ तो केवल उसके अंदर में से 126 या 130 के आसपास में बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो साइको टेस्ट है कितना क्रूशियल है। तो जहां तक कि वैकेंसीज भी खाली रह जाती हैं और वो फिल नहीं हो पाती हैं, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि साइको टेस्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें भाई इस बारे में। अगर रिस्क लेंगे तो समझ लो कि फिर दोबारा से आपको उस रेस के अंदर में लगना पड़ जाएगा, जो कि आप लोग इतने सालों के साथ में, इतने सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो आप जरूर इस कोर्स को परचेज कर लें, कोर्स के साथ में जुड़ जाएं।
अपनी श्योर एंड शॉर्ट सक्सेस के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। बाकी इस वीडियो के बाद में जस्ट साथ में मैंने सर का एक वीडियो और लिंक अप कर दिया है जिसमें आप लोग को पूरा डे वाइज डे एक शेड्यूल भी बताया जा रहा है, और सर का सक्सेस रेशियो जो है वो 99% है भाई। आप उनकी साइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप उसको विजिट कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यस धर्मेश। नथिंग सर, जस्ट देख रहा हूँ वीडियो। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आई कांटेक्ट रहेगा तो और अच्छे से इंटरेक्टिव क्लास होगी, नो इशू। मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूँ ना? जी सर। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लास जो है NCRTC SCTO TC के लिए आए हैं, और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो हमारा क्लास का मॉड्यूल रहेगा और डे वाइज हम कोर्स को मॉड्यूल रहेगा और डे वाइज हमारा क्लास कैसे चलेगा उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि कितनी तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं कि एग्जाम्पल के साथ वो भी देखेंगे। साथ ही आज की क्लास में हम लोग मेमोरी टेस्ट जो है उसको देखेंगे, फिगर एंड डिजिट टेस्ट और ट्रिक के थ्रू उसकी तैयारी कैसे की जाए वो भी हम देखेंगे। साथ ही हम लोग आज का जो टॉपिक है, जैसा आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कि हमने कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन टेस्ट A एंड C की बात की थी, उसको भी देखेंगे। साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट के एक सेट को भी आज हम कवर अप करेंगे। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास की जो डिटेल्स हैं वो है कि वो YouTube पे हमारा अवेलेबल है। तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का उस पर इंट्रोडक्शन क्लास अभी तक 3 क्लास हमने अपलोड की है। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास किया है, दूसरा पर्सनालिटी का किया है, और कल जो है हम लोगों ने जो कोर्स डिटेल्स थी उसको अपलोड किया था। तो क्या आप तीनों इन सभी को देख चुके हैं आप लोग, इन तीनों टेस्ट को? आप में से कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं यस या नो में। यस सर। ठीक है ठीक है, हाँ बात करते रहिए, तभी जो है हम इंटरेक्टिव क्लास का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास का जो आज स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम आते हैं FAQ सेशन पे। लेट्स बिगिन द क्लास विद FAQ सेशन, सो नॉट ए सिंगल डाउट्स रिमेन इन योर माउंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस FAQ सेशन इज टू इंक्रीज कंसंट्रेशन विच कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द क्लास। और यहाँ पर फिर एक नोट में मेंशन किया गया है, वी हैव ऑलरेडी कवर मैक्सिमम डाउट्स इन आवर इंट्रोडक्शन क्लास डेटेड 8 दिसंबर ऑन यूट्यूब। तो आप लोगों का अगर कोई है क्वेश्चन या क्वेरी तो उसको पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके आप सभी लोग अपने नाम के साथ पूछते चलिए, फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं अगर कोई क्वेरी किन्हीं की भी हो तो। किसी की भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सर दिस टाइम एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन के चांसेस हैं ज्यादा? अच्छा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये हमने जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें भी बताया है कि RDSO जो है अब वो प्लान कर रही है केवल और केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। इसका ऑब्जेक्टिव 4-5 है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वह है ट्रांसपेरेंसी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह का जो पूर्वाग्रह होता था ना, या जिसको कहते थे कि प्री एजम्पशन, उसको खत्म करने का, कि इसमें चीटिंग होती है, ये सारी दिक्कत होती है। तीसरा चीज़ है कि यह इजी है टेस्ट, आराम से इसको ऑनलाइन कराया जा सकता है। चौथी चीज़ ये है कि इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो इमीडिएट आपको जितनी जल्दी हो सके वो आ जाते हैं। तो हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी कि
क्यों ऑनलाइन टेस्ट को प्रेफर किया गया है। तो बेसिकली अब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप DFCCIL का भी देख लीजिए, तो अब वो सीबेट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या और भी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें यही चीज़ की जाएगी, ऑनलाइन होगा आपका। नेक्स्ट पूछिए। यस सर, एक क्वेश्चन था कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है सर, इसका वेटेज होगा या फिर एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा सिर्फ? ओ कोई आइडिया बेसिक इस बारे में? हाँ, बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा या फिर इसके मार्क्स जो हैं या वेटेज होगा, मेरिट इसका में कुछ। लगेंगे? हाँ, मेरिट में मिलेंगे। जी जी। तो बेसिकली जब भी जो है ना वेटेज वाली बात होती है ना, तो जैसे कि RRB ALP हो या फिर DFCCIL हो या फिर ASM का हो, तो उनके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में ही दिया गया रहता है कि CBT 1 CBT 2 होगा, और आपको CBT 1 के भी मार्क्स के 70%, जैसे मान लीजिए कि CBT है आपका, राइट, और इसके 70% मार्क्स, इसके उसके जो मार्क्स के 70% जुड़ेंगे, और जो CBT 2 या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा इसके मार्क्स का 30% जुड़ेगा, और इस दोनों के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। क्लियर। लेकिन NCRTC में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेट्रो के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो आप लोगों का भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, जो मेरा अपना मानना है। ऑफिशियली नहीं आया है, बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो यही है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वालिफाइंग आपको ईच टेस्ट में, जैसे अभी तक तो प्रेजेंट में ये है कि 5+1 6 टेस्ट होता है, बट अभी RDSO का जो नया प्रेस रिलीज है जिसमें की बात की गई है हाई स्पीड ट्रेन की, तो वहाँ पर 5 की जगह पर 11 टेस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 5+1 टेस्ट होता था, मान लीजिए मेट्रो के एग्जामिनेशन में, तो हर एक टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता था इंडिविजुअली। अगर अब यहाँ 11 टेस्ट होगा तो यहाँ पर भी 11 टेस्ट में आपको इंडिविजुअली पार करना होगा, और वो T स्कोर होता है, T स्कोर दैट इज 42%। ओके, तो ये चीजें हैं। जी सर, थैंक यू। सर इसका मतलब 100 जो पूरा एग्जाम होगा 100 में से 42 क्वेश्चन सही करने होंगे मतलब मिनिमम नहीं क्राइटेरिया 42 ही होगा? नहीं, ये जो 42% है ना, ये T स्कोर है, ये आपके मार्क्स का स्कोर नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। T स्कोर बेसिकली क्या हो, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि मान लीजिए कोई एक टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट, और उसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, और उसमें हाईएस्ट मार्क क्या है, लोएस्ट मार्क्स क्या है, फिर उसका एक एवरेज निकाला जाता है, और फिर वो T स्कोर होता है। तो इंडिविजुअली जितनी भी बैटरी होंगी या फिर जितने भी टॉपिक होंगे, सभी का T स्कोर डिफरेंट होगा, लेकिन ना हर एक में आपको 42% मिनिमम लाना ही है। अगर नहीं लाएंगे, अगर 0.1 से भी रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो भी अभ्यर्थी हो। जी सर, सर इसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो डेफिनेटली आपका जो एक्यूरेसी होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आप समझिए कि जो आपका NCRTC या फिर रेलवे का जो भी जॉब है आपका, तो इसको बेसिकली आप जब RDSO की साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि दीज आर द एम्प्लॉय ऑफ सेफ्टी कैटेगरी, समझ रहे हैं, यानी सुरक्षा श्रेणी के हैं। क्योंकि जो रेलवे होता है ना, उस पर जान और माल, जान कौन किसकी किसकी होती है, पैसेंजर्स की होती है, एम्प्लॉइज की खुद की होती है, साथ ही कर्मचारी की होती है, और माल का मतलब होता है पैसेंजर्स के भी होते हैं, रेलवे की भी संपत्ति होती है, और कहीं ना कहीं उससे भारत सरकार या का भी नाम खराब होता है। तो सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पर कैसे चूक होने दिया जाएगा। और बेसिकली आप समझिए कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कहीं पर भी, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, वो 2 कैटेगरी के लिए होता है, एक होता है सेफ्टी और दूसरा होता है सिक्योरिटी। आप लोगों ने IB का अभी तक कोई एग्जाम दिया है या SSB के साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में सुना है? तो IB और IB हो गया या फिर मान लीजिए SSB हो गया, तो ये लोग ना सिक्योरिटी पर्पस के एम्प्लॉई हैं, यानी कि संरक्षा। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा और सिक्योरिटी मतलब होता है संरक्षा, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो ये लोग इस कैटेगरी के एम्प्लॉई है और इनका भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और चूंकि ये संरक्षा सुरक्षा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
या देश या संस्थान की सुरक्षा की बात करता है, तो इनका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सर तो लेकिन इसमें 100% अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा क्या पूरा? हाँ, अभी हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। अभी चूंकि एफएक्यू सेशन है तो केवल ब्रीफ में आप जान लीजिए कि अटेम्प्ट 100% की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 70 to 80% अगर मिनिमम हर एक टेस्ट में कर लेते हैं ना तो आप सेफ स्कोर हैं। बट हमारी जो तैयारी होगी ना उसमें आप 70 to 80% तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे, बट आप लोग सभी लोग 90% प्लस अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो प्रकृति में डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, उसमें अगर आप 80% भी कर लेते हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आपका ये टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें रिएक्शन टाइम टेस्ट भी होगा क्या सर इसमें? हाँ, डेफिनेटली जो टेस्ट का प्लान है ना, जैसे मेट्रो में तो रिएक्शन टाइम होता है बट एएलपी में नहीं होता क्योंकि वो भी ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड है, बट मेट्रो में होता है, एएसएम में भी नहीं होता। तो हम लोग उसको भी करेंगे कि अगर मान लीजिए आता है तो भी कोई दिक्कत ना हो, आप फैमिलराइज हो जाइए। और रिएक्शन टाइम का तो नया पैटर्न आ गया है, 2 टेस्ट हैं जिसके बिल्कुल नए पैटर्न आए हैं, मतलब पुराने वाले को ही थोड़ा सा अपग्रेड किया है आरडीएसओ ने, तो उसको किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो? अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, तो और किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है या फिर हम अगले स्लाइड की ओर चलें? जी सर, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, चलिए चलिए, तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास का मॉड्यूल क्या रहेगा। तो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे, अगर नहीं देखा है तो फिर हम आगे देखते हैं। जैसे डे 1 हमारा आज का है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पार्ट किया है। बाकी आज जो टेस्ट हम लोग कवर अप करेंगे आज की क्लास में वो मेमोरी टेस्ट को करेंगे। मेमोरी टेस्ट में 5 तरह के टेस्ट होते हैं, तो बेसिकली अभी हम लोग जो क्लास करेंगे पहले 5 दिन वो फिगर एंड डिजिट टेस्ट होगा, और इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ये वाला टेस्ट किया है क्या, फिगर एंड डिजिट टेस्ट, कहीं पर भी? यस सर। तो उसमें क्या स्कोर रहता है आप लोगों का? सर अच्छे रहता है, 1-2 क्वेश्चन ही नहीं हो पाता है वरना हो जाता है सर मैक्सिमम। तो उसमें गलती भी होती है या फिर है ना 100% एक्यूरेसी रहती है हमेशा? जी सर बताइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी मिल पा रही है आवाज? मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसमें आपको 100% एक्यूरेसी रहती है आपकी? यस सर, अब टॉप रहती है, नहीं रहती है सर, 90 to 100% रहती है। अच्छा, 90 to 100% नहीं, 100% चाहिए। चलिए ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट है आज की क्लास में। फिर हम कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसी को ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी कहा जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। Recording in progress. ठीक है, तो कंसंट्रेशन टेस्ट, और इसमें भी इसके भी 4 टाइप हैं। वॉइस नहीं मिल पा रही है क्या हमारी? अभी वॉइस मिल रही है? यस सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ अभी मिल रही है ना, चलिए ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसमें टोटल 5 टाइप होते हैं, बेसिकली 4 से 5 टाइप। तो एक है यस नो टाइप हम करेंगे, साथ ही हम यहाँ पर फाइंड 6 यानी कि फाइंड 6 एंड फाइंड 9 को भी करेंगे। और दूसरा एक होता है जिसमें कि सेट ए एंड सेट बी वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों तो इजी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे आज। साथ ही आज की टॉपिक क्लास में हम कवर करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को, इसका हम लोग डिस्कशन और साथ ही साथ क्लास में ही टेस्ट भी करते चलेंगे। डे 2 जो होगा हमारा, उसमें हम लोग मेमोरी टेस्ट, फिगर एंड डिजिट टेस्ट को करेंगे ही, साथ ही कंसंट्रेशन टेस्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम लोग करेंगे। और जो न्यू टॉपिक कल जो स्टार्ट होगा वह होगा फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, इसको बेसिकली फिगर एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके ट्रिक को जानेंगे, और साथ ही ऑनलाइन टेस्ट जो है आप लोगों को
असाइन किया जाएगा ऐप के थ्रू, आपको वहाँ पर वो भी करना है और साथ में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। क्लियर है डे 1 एंड डे 2? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर मेरे पास। कौन, अमित बोल रहे हैं क्या? जी जी यस सर। हाँ, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर मिल पा रही है? आपकी वॉइस है ना ब्रेक ले रही है, या तो हो सकता है मेरा नेटवर्क थोड़ा। हाँ, नेटवर्क इशू ही होगा। बाकी जी सर, लोग, आ रही है अभी आपकी हाँ क्लियर आ रही है। हाँ, तो अमित हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कोई बात नहीं। अभी अगर नहीं क्लियर हो पा रही है तो बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। सामने बाकी दिख रहा है, वही मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। डे सर ये सर जो अभी जो क्लास जो आ रही है लाइव, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो ऐप पे दिखेगी कहाँ पर मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो? बिल्कुल इन केस ऑफ एनी रीजन अगर हम नहीं देख पाते हैं, कोई इमरजेंसी लग जाती है, तो रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगी? वो आज की क्लास ऐप में अपलोड हो जाएगी, आपको वहाँ पर दिख जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन क्लास अभी लाइव है तो लाइव में ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, डे 3 है, तो डे 3 में जैसा मैंने बताया कि मेमोरी टेस्ट 5 दिन चलेगा, तो फिगर डिजिट को हम लोग करेंगे। बट यहाँ डे 3 में हम ट्रिक जो है 21 से 40 की ओर जाएंगे। फिर साथ में हम फिगर फॉर्मेशन जो है उसको करेंगे, रिपीट होगा। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है, देखिए डे 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट, इसको हम करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैंने VVI लिखा भी अभी है, ये करेंगे। डे 4 होगा हमारा मेमोरी टेस्ट, अगेन फिगर एंड डिजिट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। और यहाँ पर एक न्यू टॉपिक ऐड हो रहा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, वह है इमीडिएट फिगर टेस्ट, राइट। तो इमीडिएट फिगर जो है यह भी नए पैटर्न में इस बार एग्जाम लिया गया था RDSO के थ्रू, उसके भी कॉन्सेप्ट, ट्रिक और ऑनलाइन टेस्ट को करेंगे। आते हैं नेक्स्ट डे 5 में। डे 5 में हमारा मेमोरी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 81 to 100 फिगर डिजिट का। साथ ही हम इमीडिएट फिगर को करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट को करेंगे, और ये आपका आ गया डे 4 मशीन टेस्ट, जिसकी चर्चा आप अभी लोग कर रहे थे। मशीन टेस्ट होगा जिसके कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट भी क्लास में हम लोग रखेंगे। तो बेसिकली इस टेस्ट को करने के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द क्लास? आप सभी के पास जो है ना कीपैड होना चाहिए, कीबोर्ड। तो आप सभी के पास आइदर लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो या फिर नॉर्मल कीबोर्ड ना हो, तो एक कीबोर्ड 100-150 रुपये में आता है, वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे उसमें क्या कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। क्लियर है? कीबोर्ड किसके लिए चाहिए सर? किस चीज के लिए? मशीन टेस्ट या रिएक्शन टाइम टेस्ट को करने के लिए। ओके रिएक्शन टाइम टेस्ट, ठीक है, ओके। चलिए डे 6 है, उसमें हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए तो नया सर मोबाइल में हो जाएगा सर रिएक्शन टाइम टेस्ट कीबोर्ड लगा के? हाँ, वो हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है क्लास में, बस आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा डे 6 हम लोग मेमोरी टेस्ट के ट्रैक मेमोरी को करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये ट्रिक को समझेंगे, और इसका टेस्ट भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो रेलवे ALP का एग्ज़ाम होता है उसमें ट्रैक मेमोरी आता है, और जो मेट्रो के एग्ज़ाम होते हैं उसमें है आपका फिगर एंड डिजिट मेमोरी आता है। बट अभी इस बार न्यू क्या रहा था, जो UP MRC का मेट्रो का हुआ था, उसमें उन्होंने फिगर डिजिट की जगह पे ट्रैक मेमोरी को पूछा था। ठीक है, तो हम लोग इस पे भी समान रूप से फोकस करेंगे। नहीं सर, UP MRC में सर फिगर, ये सर ट्रैक मेमोरी ही आया था। मैं वही बात तो बता रहा हूँ आपसे ना कि पहले, इसके पहले जब लखनऊ मेट्रो का एग्जाम हुआ था 2018-19 में, उसमें फिगर एंड डिजिट मेमोरी आया था। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें ट्रैक मेमोरी आया है। सेम थिंग आई एम रिपीटिंग। जी सर, ओके। डे 2 है, डे 6 में टॉपिक 2 पर्सनालिटी टेस्ट को करेंगे। साथ ही एक नया टॉपिक यहाँ पर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल स्पीड और सिमिलैरिटी टेस्ट। इसके अंतर्गत भी 3 तरह के टेस्ट होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मैच मेकिंग टेस्ट और ऑक्टागन या फिर हेक्सागन टेस्ट होता है। इसके अलावा भी एक और होता है सिमिलर फिगर टेस्ट, वो भी देखेंगे हम। तो ये रहा डे 5 एंड डे 6 का। डे 7 में हम देख रहे हैं ट्रैक मेमोरी हमारा चलेगा ही। यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है जो कि सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, और इसको बेसिकली नाम है ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट, और ये आपके ASM के एग्जाम में आता है। अगर आप लोग DFCCIL का भी एग्जाम देना है तो उसमें भी आपका यह काम करेगा। ठीक है सर, जो ऐड और जो आउट नंबर जो बता रहे हैं आप, वो उनमें ना वो जो जैसे 1, 3, 5, 7 इनको ऐड करना पड़ता होगा?
हाँ, ऑड नंबर्स जितने भी रहेंगे ना, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आगे हर एक टेस्ट का, बस अभी आप समझते जाइए कि क्लास में कैसे क्या होगा, ठीक है। डे 3 में पर्सनालिटी टेस्ट होगा और फिर एक नया टॉपिक है वो ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस और क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसके कॉन्सेप्ट ट्रिक को बताया जाएगा, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों का ऐप के थ्रू चलेगा। क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी जो है DFCCIL और ASM के एग्जाम में आता है। डे 8 मेमोरी टेस्ट, ट्रैक मेमोरी चलेगा हमारा, पर्सनालिटी टेस्ट चलेगा, क्लासिफिकेशन टेस्ट चलेगा रिपीटेड। डे 9 में हम आते हैं, तो डे 9 में हमारा मेमोरी टेस्ट जो है वो चलेगा, ट्रैक मेमोरी। फिर एक नया टेस्ट है वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ये भी हमारा ASM प्लस DFCCIL के एग्जाम में आता है। तो इसके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे और ऑनलाइन टेस्ट को करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट है ही, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने इसके पहले कर रखा था डे 8 में। डे 10 में आते हैं, उसमें हम ट्रैक मेमोरी को करेंगे, पर्सनालिटी को करेंगे और एक नया टॉपिक है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। शॉर्टेस्ट रूट जो है ये भी हमारा किस के लिए है, ASM और DFCCIL के लिए है, राइट। तो ये हमारा डे 10 रहा। उसके बाद हम एक रिजर्व डे रखेंगे जो कि डे 11 होगा। इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे, राइट, उसको क्लियर करेंगे। उसके अलावा कोई न्यू टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर जैसा आप लोग चाहेंगे उसको हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सर जैसे यूपी मेट्रो में सर जो ऑब्जर्वेशन टेस्ट आए थे जी, वो सर इसमें इंक्लूड नहीं है? वो है एक्चुअली ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन टेस्ट जो है ना, बोथ आर सेम थिंग। जी, अभी हम लोग उसमें चलेंगे हर टेस्ट को लेकर के कि कौन से टेस्ट में क्या क्या आता है। बेसिकली हम लोग टॉपिक को चलेंगे। मेमोरी टेस्ट है उसी में 5 टॉपिक होते हैं, कंसंट्रेशन टेस्ट है उसमें 4 टॉपिक होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं, 10-11 टेस्ट, सभी में अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम उसको एक कंपाइल्ड एंड सिस्टमेटिक वे में आगे की स्टडी करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं या क्या नया नया ऐड हुआ है। कोई डाउट? सर जो ALP में जो T स्कोर जो 42 बनता है कि तो इसमें भी बनेगा क्या NCRTC में? हर साइकोमेट्रिक एग्जाम में T स्कोर बनता ही बनता है। सर इसके T बारे स्कोर में के लिए सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर ये टी स्कोर अदर कैंडिडेट के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है किसमें? यस। हाँ, अदर कैंडिडेट्स पर तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा ना आपका, कि कोई एक पार्टिकुलर टेस्ट है और उसमें बाकी बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी टेस्ट में 80% भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तब भी आपका T स्कोर जो है ना बिलो 42% होता है। रीजन क्या होता है कि बाकी बच्चे जो हैं उसमें 90% से लेकर के 100% तक अटेम्प्ट करते हैं। सर ऑलरेडी मेरे साथ हुआ है ऐसा, जो इंडियन रेलवे जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी ALP की, उसमें 5 बैटरी आई थी। तो उसमें जो आगे की जो 4 बैटरी थी ब्रेक वाली और मेमोरी जो ट्रैक वगैरह आई थी, उनमें तो मेरे जो T स्कोर है 60 से ऊपर था प्रत्येक में। जो एक लास्ट में आई थी ऑक्टागोनल नाम से 5वीं बैटरी थी, जी ऑक्टागोनल नाम से, उसमें मेरा 41 रह गया था T स्कोर, इसलिए मैं आउट हो गया था साइको से। क्योंकि वो क्योंकि वो ना सबसे इजी प्रकृति का होता है। वहाँ आपको 5 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ सर वही बात। तो मेरा ना अटेम्प्ट ओनली उसमें 80 हो पाया था, 80 के समथिंग अप्रोक्सीमेट फिक्स जानी है, 79 या 80 था, ऐसा ही था। तो उसमें मेरा 41 रह गया था T स्कोर, इसलिए थोड़ा मैं साइको से आउट हो गया था। नहीं उसी समय मेरा ALP में हो जाता, उसी समय 19 में 2019 में। तो देखिए यही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस 13 ईयर्स कम नहीं होते हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पे दूंगा और ऑथेंटिक बातें बोलूंगा। और जो चीजें नहीं मालूम होगी ना तो उसके लिए मैं क्लियरली डिनाई करूंगा। तो सर बहुत ज्यादा पेन हुआ था उस समय के, मगर तो उसमें 42 भी आ जाता लास्ट वाली में, और जबकि बाकी जो आगे की जो 4 बैटरी थी उनमें मेरा 60 से ऊपर था एवरी में T स्कोर था मेरा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जो भी इजी प्रकृति के टेस्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है ना कि टाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने है ना एम्पल टाइम प्रैक्टिस पे नहीं दिया है तो आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग हर टेस्ट को ना इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस दीजिए और फिर आप आगे काम कीजिए। क्लियर? सर इसके लिए कोई बुक है सर जो हम खरीद सके सर प्रैक्टिस के लिए? हाँ, तो बेसिकली ये आपको FAQ वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बट नो डोंट वरी, आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग सिंपल उसको मोबाइल के थ्रू भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं डाउनलोड करके, नहीं तो प्रिंट आउट लेना चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। पैसे आपको 400-500 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
सर ये बताइए, जैसे आपकी लाइव क्लासेस वगैरह तो हम मोबाइल पर देख लिया करेंगे, बट जो हमको जो प्रैक्टिस करना होगा, जो हमको सेट लगाना है, प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन, तो वो लैपटॉप पे ज्यादा बढ़िया रहेगा या बस क्या मोबाइल पे भी हो जाएगा? देखिए, नॉर्मल अगर कैजुअल अप्रोच रखना है तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं, बट मोबाइल में हर टेस्ट काम नहीं करेगा। बट एक चीज फोकस रखिए आप लोग कि आप लोगों को जो एग्जाम होगा ना वो सीबेट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो उसके लिए जरूरी ये है ना कि आप लोग कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो उसके लिए सर हमको माउस वगैरह भी लगाना पड़ेगा उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, माउस लगा करके प्रॉपर प्रैक्टिस। मैं रीजन बताता हूँ आपको, अभी जस्ट एक पेज मैंने ऐड करूँ।